अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद संजोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक सीड के मुतालिक है कि मोटा सीड बेहतर होता है मकई के लिए या बारीक सीड। आप अगर कभी अपने मकई की सिट्टे का जायज़ा लें तो आपके मकई के सिट्टे के हाफ से ऊपर वाले दाने थोड़े बारीक या छोटे होंगे, उसी सिट्टे पे हाफ से नीचे मोटे और बड़े दाने होंगे। जब हाइब्रिड सीड ब्रीड किया जाता है तो जाहिर है ऐसी ही छली या सिट्टा लगता है उस पौधे को। इस सीड को बाइफरकेट किया जाता है, ग्रेड किया जाता है, इसके साइज के मुताबिक इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ग्रेडिंग की जाती है इसकी। बारीक सीड अलग कर लिया जाता है जो सिट्टे के ऊपरी हिस्से में होता है, आधे ऊपर में, और जो आधे नीचे हिस्से में सिट्टे के होता है उसको अलग कर दिया जाता है। इसकी लॉट बन जाती है, इसको लॉट सिस्टम कहता है। एक सीड को अलग पैक किया जाता है, ये अलग लॉट होती है। मोटे सीड को अलग पैक किया जाता है, इसकी अलग लॉट होती है। हम देखते हैं कि पायनियर जो कंपनी सीड प्रोवाइड करती है, हमें देती है, कोई भी वैरायटी हो तो उसके एक बैग में 35,000 दाना होता है, कर्नल कहते हैं उसे। एक बैग में 35,000 कर्नल या 35,000 सीड के दाने होते हैं। डिकाल 10 किलो का एक पैक देती है। उस 10 किलो में जितने भी सीड या दाने हों वो एक अलग बहस है। ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह इस पे एक तफसीली वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी, ताकि आपको पता चल सके कि डिकाल में सीड काउंट कैसे करते हैं, या डिकाल का जब हम बैग लेते हैं किसी भी वैरायटी का तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर तादाद सीड की या कर्नल की क्या है। अब ये मोटे और बारीक दाने की लॉट अलग अलग की जाती है। पायनियर में पहले बताया कि अगर मोटा दाना होगा तो बैग का वज़न ज़्यादा होगा, बाज़ औक़ात 12 साढ़े 12 किलो का बैग भी हो सकता है। बारीक दाना होगा तो उसका वज़न 7.5 8 किलो भी होगा। लेकिन हर बैग में सीड या कर्नल की तादाद 35,000 ही होगी। डिकाल में क्योंकि बैग का वज़न फिक्स होता है, वो लॉट बारीक दाने की होगी तो भी बैग में कर्नल या सीड की तादाद ज़्यादा होगी, और अगर लॉट मोटे दाने वाली होगी तो उस बैग में कर्नल की तादाद कम होगी क्योंकि उनका वज़न फिक्स होता है। अब दोबारा वापस आते हैं बारीक और मोटा सीड। इनको दो हिस्सों में तकसीम क्यों किया जाता है, इनकी ग्रेडिंग क्यों होती है, ये एक सवाल है कि उसको मिक्स करके वो क्यों नहीं देते, इसको अलग अलग क्यों करते हैं। इसकी वजह इस सीड का उगाव है। मोटा सीड उगाव के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेगा और उसको पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए। बारीक सीड उगाव के लिए वक्त थोड़ा सा कम लेगा और उसको पानी या नमी भी थोड़ी सी कम चाहिए। अगर एक बैग में मोटे और बारीक सीड को मिक्स कर दिया जाए और आप अपने खेत में एक बैग लगाते हैं 1 एकड़ में, तो ऐसा होगा कि जो बारीक सीड है उसका उगाव जल्दी होगा, जो मोटा सीड है उसका उगाव देर से होगा, और इस तरह हम यकसा उगाव हासिल नहीं कर सकेंगे। मकई में यकसा उगाव पैदावार पे बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका पैदावार पे बहुत बड़ा असर है। इंशाल्लाह ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो हम ये यकसा उगाव के लिए ये लॉट सिस्टम बनाया गया है कि मोटा सीड अलग कर देते हैं, बारीक सीड अलग कर देते हैं। लोकल कंपनियां ऐसा करती हैं या नहीं करती। अच्छी कंपनीज जो हैं जिनका अब नाम बन गया है, जिनकी सेल ज़्यादा है, मुमकिन है वो ये ग्रेडिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन जो इलाकाई कंपनियां हैं या अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं उनमें शायद ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम ना हो। लेकिन लोकल कंपनियां भी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो ये ग्रेडिंग करती हैं ताकि बीज का उगाव यकसा हो। अब आते हैं कि मोटे और बारीक सीड से क्या पौधे की सेहत पर, पैदावार पर कोई असर मुरतब होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बारीक सीड लगा रहे हैं, आप मोटा सीड लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बारीक सीड का पौधा भी अपने जेनेटिक करैक्टर्स के हिसाब में रहेगा, मोटे सीड वाला पौधा भी अपने जेनेटिक करैक्टर्स के अंदर रहेगा।
दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों की पैदावार में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों सीड्स के पौधे की सेहत में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों अपने ओरिजिनल जेनेटिक करैक्टर की बुनियाद पर होंगे। इसलिए ये वहम या गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें कि जी मोटे सीड का पौधा सेहतमंद होगा और बारीक सीड का पौधा कमज़ोर होगा। हाइब्रिड सीड में ऐसा नहीं होता। ये गलत फहमी इसलिए है कि हमारे जो देसी सीड हैं किसी भी चीज़ के, उनमें ये फैक्टर असरअंदाज होता है, लेकिन हाइब्रिड सीड में इस तरह का कोई मसला नहीं होता। दोनों सीड एक ही तरह के करैक्टर्स रखते हैं, सिर्फ इनके उगाव में क्योंकि फ़र्क होता है इसलिए इसको अलग अलग लॉट सिस्टम के तहत अलग अलग बैग्स में पैक किया जाता है। दूसरे नंबर पे, अगर आप मैकेनिकल सोइंग करते हैं यानी कि प्लांटर से सोइंग करते हैं, वैक्यूम प्लांटर है, टिक प्लांटर है, अगर आप प्लांटर से सोइंग करते हैं तो फिर भी अगर बीज का साइज़ यकसा नहीं होगा तो प्लांटर से सोइंग मुश्किल हो जाएगी। ये भी एक बड़ी वजह है। हमारे यहाँ खेल काश्त का रिवाज है, इंडिया में भी है, एक दो और एशियन ममालिक में भी है। पूरी दुनिया में ड्रिल होती है, वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है जिस तरह हमारे पास अवेलेबल है। वहाँ पे हर काम मैकेनाइज्ड होता है, मशीनरी के ज़रिए होता है। तो वहाँ पे ड्रिल के ज़रिए या रो प्लांटिंग, जिसे हम ड्रिल की तरह का प्लांटर कहते हैं, उस तरीके से सोइंग होती है, बिजाई होती है, और उसमें भी बीज के साइज़ में फ़र्क आने से उनकी बिजाई मुतासिर होती है। ये वहम, ये गलत फहमी बिल्कुल अपने जहनों से निकाल दें। मोटे और बारीक सीड में कोई फ़र्क नहीं होता, ये एक जैसे होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपकी स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।